हाय, मैं हूँ अमृता और आज मैं आपके लिए लाई हूँ इंडिपेंडेंस डे पार्ट 2। पार्ट 1 की लिंक नीचे दी गई है। पिछले मूवी के बाद अभी 20 साल बीत गए हैं। साल है 2016। पिछली बार एलियंस का सामना करने के बाद दुनिया के सभी सरकारें एक साथ आ गई थी ताकि अगर एलियन का हमला हुआ तो उसके लिए वो तैयार रहे। मूवी शुरू होती है तब हम देखते हैं एलियन और इंसानों की बहुत ही बड़ी जंग के बाद इंसान इस जंग को जीत गए थे। जंग जीतने के बाद और अब इन 20 सालों में यूनाइटेड नेशन ने एक नई संस्था बनाई थी जिसका नाम था ESD यानी अर्थ स्पेस डिफेंस। ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसमें एलियन की टेक्नोलॉजी और सिस्टम का यूज किया गया था। ESD का मेन काम यही था कि इंसानों का एलियन से बचाव करना और आने वाले हमले को पहले से ही पहचान लेना। इनका पूरा सिस्टम अंतरिक्ष में था और स्पेस में होने वाली अजीब घटनाओं की चेतावनी भी इन्हें पहले से ही देता था। और सभी देशों के बीच में समझौता है। यहाँ पे हम US को देखते हैं जहाँ पे 20 सालों में काफ़ी तरक्की की हुई थी और इनके पास काफ़ी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी थी। यहाँ पे हम फ्लाइंग कार्स भी देख सकते थे। और ESD ने अपना हेडक्वार्टर एरिया 51 में बनाया था। उसके साथ साथ उन्होंने चांद, मंगल और सैटर्न का वन ऑफ मून रिया और कई सारे ग्रहों पर अपनी सैटेलाइट भेजी थी ताकि एलियंस के गतिविधियों के बारे में पहले से पता चले। अब ऐसे ही एक दिन ESD के डायरेक्टर डेविड लेविंसन, उनके साथ मिस्टर वॉर्डलॉट और डॉक्टर कैथरीन, ये तीनों भी साथ में अफ्रीका के एक स्टेट यानी रिपब्लिक नेशन ऑफ उटुम्बू में एक जगह की इन्वेस्टिगेशन के लिए गए होते हैं जहाँ पे उन्हें एलियन की कुछ खबर मिली थी। वहाँ पे जाने पर उन्हें एलियन का एक UFO उतरा हुआ दिखाई देता है। ये लोग UFO के पास जाते हैं और इन्हें पता चलता है कि 20 साल पहले यानी इंसान और एलियन के जंग से पहले एलियंस अपने ग्रह पर सिग्नल भेज रहे थे। इन्हें यहाँ पर ये भी पता चलता है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति यानी थॉमस व्हाइटमोर, जिन्हें हमने लास्ट पार्ट में देखा था, फिर उनके साथ डॉक्टर ब्रैकिश और उटुम्बू, ऐसे 3 लोग टेलीपैथी के जरिए एलियंस के साथ कनेक्टेड हैं क्योंकि पिछली जंग के दौरान एलियंस ने इन तीनों को भी टेलीपैथी से कनेक्ट करने की कोशिश की थी जिसके कारण इनका और एलियंस का एक कनेक्शन बन गया था। और तभी से इन तीनों को भी काफी अजीब अजीब एलियंस के विजन आ रहे थे। अब इसके कुछ ही समय के बाद एक अनजान अजीब सी शिप धरती के चांद के वार्म होल से निकलती है। यहाँ पे हम डेविड को भी देखते हैं जो सजेस्ट करता है कि हमें इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, लेकिन उसका सुझाव ना मानते हुए सिक्योरिटी काउंसिल के ऑर्डर पर इसे खत्म कर दिया जाता है। और इस घटना के बाद आदेशों का उल्लंघन करते हुए अमेरिकन पायलट जैक, चार्ली, डेविड और उसके साथियों को स्पेस में लेके जाते हैं और ये उस जगह जाते हैं जहाँ पर एलियन शिप को मारा गया था। वहाँ पर शिप का काफी सारा मलबा पड़ा होता है। जब वे लोग इस मलबे को देखते हैं तो इन्हें वहाँ एक बहुत बड़ी बॉल दिखाई देती है। ये बॉल बिल्कुल वैसी ही होती है जिसके काफी सारे लोगों को धरती पर विजन्स आए होते हैं। तभी यहाँ पर एक बहुत बड़ा एलियन शिप आ जाता है और ये एलियन शिप पिछली वाले एलियन शिप यानी जो 1996 में था उससे काफी ज्यादा बड़ा होता है। ये पूरी शिप दरअसल 4,500 किलोमीटर की होती है और जब ये धरती के कक्षा की ओर बढ़ रही होती है तब काफी सारे लोगों के सर में अचानक से दर्द होना शुरू हो जाता है। ये वही लोग होते हैं जो एलियंस के खिलाफ 20 साल पहले लड़े थे। वही दूसरी तरफ चांद पर दिखाया जाता है कि जैक और चार्ली चांद से निकलने से पहले उस कंटेनर को भी यहाँ से लेके जाना चाहते हैं। जैक और चार्ली उस कंटेनर को लेकर वापस धरती पर एरिया 51 में पहुंच जाते हैं। तो वही अंतरिक्ष में जो बहुत बड़ा स्पेसशिप जो दिखने लगा था उस पर अंतरिक्ष में जो डिफेंस सिस्टम होता है ESD, उससे हमला करने की तैयारी की जाती है। पर इससे पहले कि उस पर हमला किया जाता उस शिप के द्वारा एक हमला होता है और हमले में सारे डिफेंस सिस्टम को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाता है। यानी एलियन के एक वार से ही पूरा ESD का सिस्टम खत्म हो जाता है और अब ये लगातार पृथ्वी की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। पर ये जिस भी शहर के ऊपर गुजरता है ये सबको अपनी तरफ एक मैग्नेट की तरह खींचने लगता है क्योंकि स्पेसशिप की अपनी एक ग्रेविटी होती है जो अर्थ की ग्रेविटी से बहुत ही ज्यादा थी। और अब ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन उतरकर धरती में होल बनाने लगता है। ये एलियंस धरती के बीच में लावा तक पहुंचना चाहते थे ताकि इन्हें फ्यूल भी मिले और इसके साथ पृथ्वी को भी खत्म कर दे। वही अब एरिया 51 में दिखाया जाता है कि उनके पास अभी भी एक एलियन है जिसे यहाँ पे पकड़ के रखा होता है और जब वो उससे कम्युनिकेट करते हैं तो वो एलियन बताता है जैसे मधुमक्खियों की क्वीन होती है वैसे ही यहाँ पर भी एलियन क्वीन है और उसी के यहाँ पे ऑर्डर्स माने जाते हैं और उन्हीं ऑर्डर्स के कारण यहाँ पे हमला हो
रहा है। अब यहाँ पे इंसान समझ जाते हैं कि अगर उन्होंने क्वीन को ख़त्म कर दिया तो बाकी के एलियंस अपने आप हमला करना बंद कर देंगे, क्योंकि उन्हें कोई भी कमांड देने वाला नहीं बचेगा। अब इंसान एलियन के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो उसके आगे टिक नहीं पाते, क्योंकि एलियन बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। उनकी टेक्नोलॉजी इंसानों की समझने से भी काफी ज्यादा एडवांस थी, इसीलिए कुछ ही मिनट में इंसान हार जाते हैं। वही एरिया 51 में दिखाया जाता है कि वो कंटेनर जो इंसान चांद से लेकर आए थे, जब उसे खोला जाता है तो उसके अंदर से सफेद रंग का एक बहुत ही बड़ा गोला, जिसे वर्चुअल इंटेलिजेंस कहा जाता है, वो निकलता है। फिर वो गोला अपने आप ही एक्टिवेट हो जाता है और वो इंसानों की भाषा भी बोलने लगता है। वो वर्चुअल इंटेलिजेंस बताता है कि जब मैंने तुमको स्कैन किया और मैंने देखा कि तुम एलियन से अलग हो, तो मैंने अपने आप को एक्टिवेट कर दिया। आगे वो बताता है हमारी प्रजाति जो हजारों साल पुरानी है और अपने मूल रूप को छोड़कर उन्होंने नया रूप अपना लिया था, यानी हजारों साल से वो किसी अलग अलग जीवों की तरह या इंसानों की तरह दिखते थे, लेकिन अब वो अपने असली रूप में आ गए हैं, यानी उस प्रजाति का दिमाग इस वर्चुअल इंटेलिजेंस में है। आगे वो स्पीयर बताता है कि मुझे जब पता चला कि एलियंस अभी तुम्हारे ग्रह पर हमला करने आ रहे हैं, इसीलिए मैं यहाँ तुम्हारे ग्रह के ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाने के लिए आ गया था, लेकिन इससे पहले कि मैं तुम तक पहुँच पाता तुमने मुझ पर ही हमला कर दिया। यानी चांद पर जिस शिप पे हमला किया था, जिसे डेविड हमला करने से मना कर रहा था, वो शिप इसी वर्चुअल इंटेलिजेंस की थी। वो आगे बताता है कि एलियंस एक के बाद एक अलग अलग ग्रहों पर जाते रहे और ग्रह के बीच में जो ऊर्जा शक्ति है उसे अपनाते रहे, क्योंकि उनके बड़े बड़े स्पेसशिप चलाने के लिए उन्हें एनर्जी की जरूरत है और हर एक ग्रह से मिलने वाली नेचुरल एनर्जी को लेकर वो अपना फ्यूल बनाते हैं और उसी से वो अपने टेक्नोलॉजी को और भी एडवांस बनाते हैं और इसीलिए वो धरती के अंदर होल करके यहाँ की एनर्जी निकाल रहे हैं। वो इंटेलिजेंस बताता है कि हमारे ग्रह को पूरी तरीके से एलियंस ने खत्म कर दिया था। मैं अपनी प्रजाति की अकेली वर्चुअल इंटेलिजेंस बची हूँ। एक ग्रह है जहाँ पे मैं बचे हुए लोग या बाकी जीवों को लेके जाती हूँ। इस ग्रह के बारे में अभी तक एलियंस को नहीं पता और वहाँ पर मैं उन्हें ऐसे हथियार बनाना सिखाती हूँ जिनसे कि एलियंस को खत्म किया जा सकता है और इसीलिए वो एलियंस मुझे किसी भी कीमत पर खत्म करना चाहते हैं। मैंने अपने आप को अब यहाँ पे एक्टिवेट कर दिया है। इसी कारण से एलियन क्वीन को मेरी लोकेशन के बारे में पता चल गया होगा और वो कभी भी मुझे यहाँ पे खत्म करने के लिए पहुँच जाएंगी। यहाँ पर उस इंटेलिजेंस से पूछा जाता है कि अगर हम एलियन क्वीन को ही खत्म कर देंगे तो क्या होगा। तो वर्चुअल इंटेलिजेंस बताती है कि उनके एलियन क्वीन को खत्म करना नामुमकिन है। अगर तुमने किसी तरह उसे खत्म कर भी दिया तो उनके एलियंस को कमांड देने के लिए कोई भी नहीं बचेगा और उनके ग्रह में जो बाकी के एलियंस हैं वो अपने बाकी बच्चों को वापस बुला लेंगे, यानी ये एलियंस वापस लौट जाएंगे। अब इंसान समझ जाते हैं कि उन्हें वर्चुअल इंटेलिजेंस की इतनी ज़रूरत क्यों है। दरअसल एलियन क्वीन वर्चुअल इंटेलिजेंस को पकड़कर उनके उस ग्रह का पता लगाना चाहती थी जहाँ पे बचे हुए सर्वाइवर्स हैं जो ऐसे हथियार बना रहे हैं जिसे एलियंस को खत्म किया जा सकता है। इंसान किसी भी कीमत पर इसे बचाना चाहते थे। अब डेविड प्रेसिडेंट को कहते हैं कि जो सिग्नल इस वर्चुअल इंटेलिजेंस से एलियन तक पहुँच रहे हैं, हम उसी की तरह एक नकली सिग्नल बनाएंगे जिससे एलियन क्वीन को फंसा सकते हैं और जब वो उस तरफ बढ़ेगी तो हम उसे खत्म कर देंगे। अब इस प्लान के लिए ये लोग रेडी होते हैं और प्लान को अंजाम देते हुए ये लोग एक फेक सिग्नल बनाते हैं और एरिया 51 के किसी दूसरे जगह का लोकेशन दिया जाता है। तो यहाँ पे एलियन क्वीन भी पूरी तरीके से रेडी हो जाती है और जो अपनी शील्ड रहती है वो पहनकर अपने स्पेसशिप से बाहर आ जाती है और जैसे कि इंसानों ने प्लान बनाया होता है कि एलियन क्वीन को ब्लास्ट करके खत्म कर देंगे, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये होता है कि बॉम्ब को एक्टिवेट करने के लिए एक इंसान की वहाँ पे जरूरत होगी और वो इंसान भी ब्लास्ट के साथ मारा जाएगा। लेकिन इसकी जिम्मेदारी पहले के जो प्रेसिडेंट होते हैं थॉमस, जिन्होंने 1996 की लड़ाई में एलियन को खत्म कर दिया था, वो इस ऑपरेशन के लिए रेडी होते हैं। उनकी एक बेटी भी होती है जिसे वो गुड बाय करते हैं और बॉम्ब लेकर आगे बढ़ते हैं और बहुत ही मुश्किल से जब क्वीन आई होती है तब वो उसके सामने पहुंच जाते हैं और अपने आप को क्वीन के साथ एक बड़े ब्लास्ट से उड़ा देते हैं। ये ब्लास्ट बहुत ही बड़ा होता है और सबको लगने लगता है कि क्वीन भी इसमें मारी गई है।
और सब लोग खुश हो जाते हैं एलियन क्वीन मारी गई है इसके कारण। लेकिन क्वीन का जो शील्ड होता है उसके चारों तरफ लास्ट पार्ट की तरह ही एक अदृश्य शील्ड था, जिस वजह से एलियन क्वीन को कुछ भी नहीं हुआ था और इसी में थॉमस की जान चली गई थी। अब यहाँ पे क्वीन को पता चल जाता है कि ये लोग उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं और असली वर्चुअल इंटेलिजेंस कहीं और पे है, यानी कि एरिया 51 में, और वो वहाँ पे जाकर सारी चीजें डिस्ट्रॉय करके वर्चुअल इंटेलिजेंस को निकाल लेती है। ESD के सैनिक लगातार उस पर हमला कर रहे होते हैं, इसीलिए क्वीन भी उन पर हमला करना शुरू कर देती है। जिस जगह से वो हमला करती है उस जगह से उसका जो इनविजिबल शील्ड होता है वो हट जाता है। यहाँ पे थॉमस जिन्होंने अपनी जान दी थी उनकी बेटी उसी जगह पर हमला करती है, जिससे क्वीन का इनविजिबल शील्ड पूरी तरीके से टूट जाता है। लेकिन अभी भी क्वीन को मारना इतना आसान नहीं था, क्योंकि उसके चारों तरफ हजारों UFO आ जाते हैं जो उसकी सुरक्षा कर रहे होते हैं। इसके बाद 2 पायलट लगातार उसी जगह पर काफी बार हमला करते हैं, जिससे क्वीन का वो शील्ड पूरी तरह से तबाह हो जाता है और इनके लगातार हमलों के कारण आखिरकार क्वीन मारी जाती है और इतनी बड़ी क्वीन जमीन पे गिरती है और उसके जितने भी UFO चारों तरफ घूम रहे होते हैं वो भी अपने आप जमीन पर गिर जाते हैं। तो वही दूसरी तरफ एलियन का जो बहुत ही बड़ा स्पेसशिप होता है जो धरती के अंदर होल करते हुए सारी एनर्जी खींच रहा होता है, वो अर्थ से वापस जाने लगता है। यानी कि उनके ग्रह की जो बाकी की एलियंस मदर थी उन्होंने बाकी के एलियंस को वापस बुला लिया था और इसी तरह से एक बार फिर इंसानों की जीत हो जाती है और एलियन की हार। इसके बाद डेविड कहता है कि अगर एक बार और एलियन का हमला हुआ तो हम झेल नहीं पाएंगे। तभी एक साइंटिस्ट डेविड को बताता है कि वर्चुअल इंटेलिजेंस का जो हार्डवेयर है वो काफी एडवांस टेक्नोलॉजी और एडवांस हथियारों से भरा हुआ है और वर्चुअल इंटेलिजेंस ये चाहती है कि भविष्य में हम मिलकर एलियंस का सामना करें। यानी कि इस मूवी का 3rd पार्ट भी एक्सपेक्टेड हो सकता है और इसी की तरह ये मूवी खत्म होती है। बाय बाय।